का है, इसके पैरामीटर बनाए हुए हमने 5-6 चीजें हैं, वो जल्दी हम पैरामीटर्स पब्लिक भी कर देंगे। इसमें बड़ा एक पैरामीटर था इनकम का। अभी तक लोअर द इनकम हायर द रैंक, 1 लाख से नीचे का जो इनकम मैंने पहले रखी हुई थी वो 50 अंक तो 150 में से केवल 1 लाख की इनकम से नीचे है 50 अंक उसको मिल जाते थे, और 1.5 लाख तक अगर इनकम होती थी तो उसको 40 अंक उसको भी मिल जाते थे। बल्कि शुरू में तो 40 और 50 जी सर, उसका 50 और 100 रखी थी अंत्योदय के लिए। हाँ, वो घटा के फिर 50 का। अभी जो है नए से उसमें इनकम का थोड़ा कम करके और चीजों में बढ़ाया है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, सेम ब्लॉक है, और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, विडोज हैं, दिव्यांग है, ऐसे कुछ हैं। सीईटी का भी उसमें अंक रखे हैं कि अगर सीईटी पास है तो उनको अलग से अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका सिलेक्शन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से होता है, और जो उसमें हाईएस्ट रैंकिंग के लोग होते हैं उसको दे देते हैं। अब इसमें हमने ब्लॉक लेवल को थोड़ा सा और फोकस किया कि नौकरियां छोटी हैं क्लास 4-3 की, जिस ब्लॉक में आदमी रहता है उस ब्लॉक में उसको मार्क्स ज्यादा देंगे, एडजॉइनिंग ब्लॉक में कम देंगे, और एडजॉइनिंग से बाहर होगा तो वो अंक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ताकि व्यक्ति को दूर नौकरी ना मिले। वरना एचकेआर में भी ये जो शिकायत आती रहती है कि हमको तो उस समय तो सहमति दे देता है कि नौकरी मिल रही है, फिर वो किसी को 150 किलोमीटर, किसी को 200 किलोमीटर मिली, बाद में फिर वो ट्रांसफर की परेशानी होती है। ट्रांसफर इसमें होता नहीं है, क्योंकि ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट नौकरी है, या अगले साल फिर से उसकी बारी आ सकती है तो अपने स्थान पर कहीं नजदीक जा सकता है, इसलिए उसको हमने मार्क्स ज्यादा दिए हैं। कुछ सूचनाएं हैं। एक सूचना है कि हरियाणा विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही उसका तय किया जाएगा कितनी सिटिंग्स होंगी। हमने आने के बाद जो एक वादा किया था कि हर वर्ष 3 सेशन हुआ, 3 बार विधानसभा का हुआ करेगा सेशन, तो वो 3 बार हम लगातार कर रहे हैं। इससे पहले 2 बार से ज्यादा कभी हुई नहीं। पहले तो एक बजट सेशन होता था और एक शीतकाल मानसून ये होता था। अभी जो है हमने बजट, मानसून और शीतकाल 3 शुरू कर दिए, और तीनों का परंपरा लगातार चल रही है। इसलिए ये जो शीतकालीन सत्र है ये हमारा कल से शुरू हो रहा है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से इसकी जानकारी मिलेगी। एक दूसरी सूचना है कि इस सेशन में हम एक राज्य गीत ये लाने वाले हैं। बहुत से प्रदेशों ने राज्य गीत, स्टेट सॉन्ग, हाँ, तो स्टेट सॉन्ग विधानसभा में वो विधानसभा के सत्र पर रखेंगे। तो उसमें एक कंपटीशन करके, और काफी बड़ी मात्रा में आए थे, फिर शॉर्टलिस्ट 3 गीत हुए हैं। तो 3 गीत कल वहां सबके सामने रखेंगे। उसमें जिस गीत को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको जो है राज्य गीत 1 साल के लिए घोषित करेंगे। 1 साल के बाद फिर ओपन होगा, नए सिरे से इसी को एक्सटेंशन देना, को नया बनाना, तब तक लोगों के विचार भी आ जाएंगे, अनुभव आ जाएंगे। इसको इस प्रकार से करने वाले हैं। एक सूचना है कि हमारे हरियाणा राज्य के जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक, इसमें देश भर में दूसरा पुरस्कार मिला है, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। इसमें हरियाणा को देश भर में दूसरा स्थान मिला है, और आज ही राष्ट्रपति महोदया वो जो पुरस्कार है वो हरियाणा को देने वाली है। हमारे ऊर्जा मंत्री वहां गए हैं। एसवाइल बड़ा गंभीर ये विषय रहता है, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमारे केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक मीटिंग आहूत की है। 28 दिसंबर को शाम को 4 बजे चंडीगढ़ में ये मीटिंग होगी। ये जानकारी भी आपको देनी है। कुल मिलाकर हाँ, एक विषय और है, एक विषय, ये दोनों चीफ मिनिस्टर और जल शक्ति मंत्री विधिवत तो 3 के ही डेलीगेशन होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट के सहयोग करने वाले लोग रहेंगे। यानी एक प्रकार से ये ट्राईपार्टाइट मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री पंजाब और जल शक्ति मंत्री। चंडीगढ़ स्थान है, कहीं तय करेंगे वो तो फिर देखेंगे होस्ट कौन करता है, पंजाब करता है, हरियाणा करता है। हमने ऑफर की है, लेकिन
सूचना उधर से ही मिलेगी। अभी तो कल ही अब मीटिंग फाइनल हुई है तो मैंने आज आपको बता दिया कि ये है। एक और सूचना के रूप में कि हमने कुछ दिन पहले जो छोटे छोटे टॉल थे उनको बंद किया था, आज फिर अध्ययन करा करके, और जो पीडब्ल्यूडी के कुछ टॉल्स हैं, टॉल जहाँ टैक्स लिया जाता है, ऐसे 2, 3, 5 और 6 और 7 टॉल हैं, इनको बंद करने की घोषणा ये मैं करता हूँ। इसमें से कुछ तो है डिपार्टमेंट स्वयं चलाते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को तो हम जो भी कोई तिथि आगे निश्चित करके और हम बंद कर देंगे, लेकिन जो एजेंसीज को ज़्यादा जहाँ हमने एंटरप्रेन्योर लगाए हुए प्राइवेट, उनकी टर्म होती है कि कब कब वो ख़त्म होंगे, ताकि उनका साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समाप्त होते ही उसको बंद कर देंगे। ऐसे जो स्टॉल हैं, इसमें एक है पेहवा पटियाला रोड, जो पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ पर एक चौकर जो स्थान है, वहाँ स्टेट हाईवे नंबर 9 पर टोल लगता है और इसका सालाना 1,41,00,000 रुपये आता है, और ये डिपार्टमेंटली चल रहा है। और इसका अनुराग रस्तोगी तो नहीं बैठे? जी सर। आज क्या रेट है? आज सर 14 है सर। 14 तो हम मानो 1 जनवरी से इसको खत्म कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं 1 जनवरी से, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेट को खत्म करेंगे तो उसमें से आगे बंद हो जाएगा, उसको उनको समेटना ही पड़ता है। तो जो डिपार्टमेंटल हैं उनका हम 1 जनवरी से खत्म करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं वो उनकी अलग अलग तिथियां मैं बता रहा हूँ। होडल नू पटौदा रोड, इस पर 3 टोल हैं। पहला टोल है विलेज सौंद में, दूसरा विलेज चरोदा और तीसरा विलेज पटौदी। तो इन तीनों टोल को मैसेज आरके जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट, इनको हमने दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड ये 5/12/24 को समाप्त हुआ है, और मुझे लगता है ये शायद नया नहीं दिया है, ये 24 है, 24 1 साल और है अभी तो। हाँ, तो उसके बाद ये नहीं दिया जाएगा। 5/12/23 को ही हुआ होगा ना, अगर 1 साल के लिए हो रहा तो 4/6/23 को रिन्यू हुआ, 18 महीने का दिया होगा ना, 18 महीने का। 18 महीने का दिया, तो 4/6/23 को ये रिन्यू हुआ है, लेकिन 5/12/24 तक देखेंगे कि इसमें अगर पहले समाप्त करने का कोई प्रावधान होगा तो ठीक है, वरना 5/12/24 से आगे ये नहीं लगेगा। इसका भी जो एनुअल टोल है वो 11.5 करोड़ है, ये तीनों टोल है, तीनों का। फिर राई नारा बादुगढ़ रोड, यहाँ 2 टोल हैं। पहला टोल है विलेज बरोत्ता और दूसरा है विलेज बामनोली। इसका कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी खत्म हो रहा है, 12 जनवरी 24 को खत्म हो रहा है, यानी 1 महीने बाद। ये उस 1 महीने के बाद इसको समाप्त करेंगे। इसकी जो दोनों की कलेक्शन है 2,64,00,000। फिर है 6 हो गए, 7वां है पुनहाना जुरहेड़ा रोड, राजस्थान बॉर्डर पर है, गांव सुनेड़ा। ये कंट्रैक्टर है ES मल्टीपर्पज, और इसका जो टोल का पीरियड अगस्त में, अभी 23 में इसको रिन्यू किया था, ये 18 फरवरी 25 तक है। इससे भी 1,21,00,000 रुपया साल का आता है। इसको भी 25 के बाद आगे नहीं दिया जाएगा। फिर है होडल नू पटौदा जाटौली, गुड़गांव जिले में है, और ये डिपार्टमेंट चला रहा है इसको भी, तो 1 जनवरी से इसको बंद किया जाएगा। 5,71,00,000 रुपया इस पर साल का आता है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 22,48,00,000 रुपए के सालाना जो टोल हैं इनको बंद किया जाएगा। कितने टोल बंद करेंगे जनवरी से? अब अलग अलग समय से हैं, जो आज मैंने घोषणा की है उसके अंदर 8 टोल जो है उनकी घोषणा की है। 8 में एक 25 में होगा, एक 24 के थोड़ा लेट साइड में होगा, सर 7 की 8 1 और 3 4 और 2 6 और एक 7 और 8 8। तो ये कुल मिला करके आज के लिए हाँ। अब कोई बाकी विषय तो मैं समझता हूँ सदन में जो कुछ आएंगे उसके अंदर हम लोग बैठेंगे, आप लोग बैठेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
बड़ा अपडेट आपके सामने। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम जानकारियां साझा की है। मुख्यमंत्री ने SYL मुद्दे पर भी जानकारी दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 28 दिसंबर को SYL पर ये बड़ी बैठक होगी। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। कल ही SYL पर फाइनल की गई है। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कई तमाम तरह की यहां पर जानकारियां साझा की है। 28 दिसंबर को SYL पर बड़ी बैठक होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बैठक बुलाई है। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। ये विंटर सेशन कल से शुरू हो रहा है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं सरकार की? क्योंकि विपक्षी अपने जो इरादे साफ कर चुके हैं कि हर बिंदु पे इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सरकार को घेरा जाए। देखिए, घेरा उसको जाता है जब कोई कमजोर हो। हम ऐसे कोई कमजोर नहीं है कि हमें कोई घेर लेगा, और कोशिश करने में हर्ज नहीं है। विपक्ष को अपनी ताकत लगा देनी चाहिए, लेकिन हम जितना काम कर रहे हैं, जितना आज तक हमने किया है और जितनी जनता के साथ हम जुड़ करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है हमारे खिलाफ कोई बोलें, लेकिन शब्द अच्छा लगता है कि हम इस बार घेरेंगे। हम कहते हैं ठीक है, आइए मैदान में। सर, ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच के जो तार हैं वो गुड़गांव और जींद से कनेक्टेड हैं। क्या प्राथमिक जानकारी आपको अपनी पुलिस से मिल पाई है? और दूसरी चीज, क्योंकि हमारे भी जो विंटर सेशन है वो चलेगा, आप लोग भी सिक्योरिटी मेजर्स में कुछ और चीजें ला रहे हैं, कुछ चेंजेस बदलाव ला रहे हैं? देखिए, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है कि जिस दिन पार्लियामेंट पर पहले अटैक हुआ था वर्षों पहले, और उसी की जो बरसी थी उसी दिन फिर ये प्रयत्न किया गया है। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई घिनौनी हरकत करने वाले देशद्रोही जो एक्टिविटी है, देशद्रोही लोग होंगे, देशद्रोही संगठन होंगे, और उसमें लोग पकड़े गए हैं। और पकड़े जाने के बाद जो सुरक्षा एजेंसीज है पूरा उसका ध्यान कर रहे हैं कि कहाँ से ये चीज़ चली, किसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई भी इस प्रकार का जो हार्ड क्रिमिनल ही कह सकता हूँ उसको, इसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देशद्रोहिता के कानून के अंतर्गत उनको बुक किया जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी के नाते से जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक है सब जगह सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है। हमारे यहाँ भी हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पूरा इसका ध्यान रखे हुए, और पूरा सिक्योरिटी जिस किसी को भी आवश्यकता होगी उसको सिक्योरिटी मिलेगी, और जहाँ कहीं किसी स्थान की सिक्योर करने की बात है उसको सिक्योर किया जाएगा। तो जैसे नीलम आजाद हैं या फिर बाकी विकी शर्मा हैं, वो गुड़गांव के ही रहने वाले हैं, कोई जीत का रहने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट किया है। आप लोगों को क्या मालूम चला है इनके बारे में? देखिए, ये सारी चीजें अभी इतना जल्दी होगा कमेंट करना कि अंडर इन्वेस्टिगेशन जो चीज होती है उसके ऊपर किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं है। एक सरकार ये जो पिछले कोई चीजों से ये मामला पत्रकारों ने हमने पूछा था तो उसमें आपने जवाब दे दिया था कि विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव के साथ हो सकते हैं ऐसी संभावनाएं कुछ लोगों ने चल रही है, और कुछ आगे बीजेपी के एमपीज एमएलए ने भी कहा कि साफ करा लेने चाहिए। तो अभी तो कोई शताब्दी फैसला नहीं हुआ ना। वही मैंने बताया कि जो पहले मेरा उत्तर था वही आज है। हम हर बात के लिए तैयार हैं। फैसला चुनाव आयोग और केंद्र सरकार उनको करना है। हमने अपनी ओर से कोई विषय न तो ये कहा है कि हम एक साथ कराने के लिए तैयार हैं, ना ये कहा है कि इसको उस समय कराएंगे। निर्देश चुनाव आयोग का होता है। 6 महीने पहले चुनाव फैसला करने में सक्षम होता है, और 6 महीने पहले कोई आपत्ति भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे चुनाव का और लोकसभा के चुनाव का अंतर 6 महीने से कम है, तो चुनाव आयोग की छूट है कि वो करना चाहेंगे। हम तैयार हैं। सर, अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को तो आपने राहत दे दी है, लेकिन एक स्टिल +4 को लेकर के भी काफी लोग सफर कर रहे हैं। इसको लेकर के आपसे भी कई बार मुलाकात भी की है, इसको लेकर के कोई आगे की सर आपसे सफर नहीं कर रहे हैं। उनको तो हमने एक सुविधा दी थी। जब ये सुविधा नहीं थी तो हमने एक पॉलिसी बना करके उनको सुविधा दी थी कि स्टिल +4 के मकान भी बनाए जा सकते हैं। उससे पहले उसकी सीमा सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, 3 स्टोरी, तो उस लेवल तक ले जाने की सुविधा भी हमने दी थी। बाद में कोई एक केस कोर्ट में चला गया और कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। उस समय हमने इसको भी होल्ड किया था। एक कमेटी बनाई थी हमारे जो राव, क्या नाम, राघवेंद्र राव जी ने रिपोर्ट अपनी दे दी है। वो अध्ययन डिपार्टमेंट कर रहा है। डिपार्टमेंट अध्ययन करके और उसमें जो भी कोई मॉडिफिकेशन करनी होगी मॉडिफिकेशन करके उसको लागू करेंगे। सब जगह ये लागू भी नहीं होगी, सब जगह ये बंद भी नहीं होगी, क्योंकि पड़ोसी राज्य में ही सब 5 फ्लोर तक अनुमति है।
मैंने बताना, हमारे लिए जन सुविधा ये जरूरी है। मानो कहीं किसी एरिया में जनता नहीं चाहती तो हम केवल बिल्डर के फायदे के लिए उसको 4 स्टोरी 5 स्टोरी का लाभ दें, ये उचित नहीं। और जहां जनता को कोई आपत्ति नहीं है तो आखिर जमीन तो बड़ी सीमित है, इससे जमीन बचती है। हाई राइज बिल्डिंग में जाएंगे तो आबादी ज्यादा कवर होगी और उसके कारण से हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा सरकार को, वो देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कुछ जो पुराने एरियाज हैं जो बने हुए हैं उसमें थोड़ा हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़ेगा, नए एरियाज में हम अलाउ करेंगे। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं, इसमें 56 या 53 तो हैं क्लास 3 की और बाकी क्लास 4 की हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जो इंडेंट अपने भेजते हैं वो इंडेंट हमारे HKR वाले उसका अध्ययन करते हैं और उस हिसाब से जो अवेलेबल जिन्होंने अप्लाई किया होता है, रजिस्टर्ड जो लोग होते हैं उसके उनको देते हैं एक एक करके। स्कूल एजुकेशन की बात करें तो हाई कोर्ट में मामला आया कि अराउंड मोर देन 500 schools even they don't have a toilet for the girl students, so affidavit has been given by the state government। देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन हुई है। एक एफिडेविट दिया गया था मई तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस महीने से पेंशन मिलना यहां पर शुरू होगा। करीब 12,000 विधुर 2,000 अविवाहितों को यहां पर पेंशन दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सेम ने ऑनलाइन युवाओं को नियुक्ति पत्र भेजे हैं। शीत सत्र को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री का बयान निकल करके सामने आया है कि बीएससी की बैठक के बाद यह तय किया जाएगा। हम विधानसभा के 3 सत्र बुलाएंगे। पहले ही सरकारों में होते थे महज 2, पहले की सरकारों में 2 सत्र होते थे, लेकिन इस बार मनोहर सरकार में 3 सत्र का आयोजन किया जाएगा। 3 स्टेट सॉन्ग यहां पर इनमें से एक सॉन्ग को चुना जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। तो हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। कल ही SYL पर फाइनल की गई है मीटिंग। ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम जानकारियां साझा की है। कई जिलों की अवैध कॉलोनियों को यहां पर नियमित की गई है। 210 कॉलोनियों को यहां पर नियमित किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा की घोषणा की गई है। करीब 98,000 करोड़ मुआवजे की यहां पर घोषणा की गई है। सीएम ने पोर्टल के जरिए मुआवजा जारी की है। कपास को छोड़कर अन्य किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। विधुर और अविवाहितों को पेंशन शुरू किया जाएगा। इस महीने से पेंशन मिलनी यहां पर शुरू हो जाएगी। करीब 12,000 विधुर को यहां पर पेंशन मिलने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे। गर्ल्स टॉयलेट 538 वो सारे के सारे ठीक हो गए, कोई पेंडिंग नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 236 ये सारे के सारे ठीक हो चुके हैं, 0 बैलेंस है। ये सारे दिसंबर में उस समय जिस दिन ये टिप्पणी की गई आया था उस समय हो चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय कोई एक अलग से एफिडेविट उन्होंने लिया नहीं, अलग जानकारी ली नहीं। डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ मई 2023 उस दिन की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने फैसला दे दिया। और उसमें ये भी ठीक नहीं है कि हमने बजट जो है वो बहुत लैप्स होने दिया। बजट सामान्यतया हम देखते हैं कि आज से नहीं, जब से बजट बनने लगे हैं ये एस्टिमेट होते हैं और एस्टिमेट में एक्चुअल में एक 8-10% का अंतर होता है। जितना हम मैक्सिमम एस्टिमेट लगा के देते हैं उसमें डिपार्टमेंट कहीं 7%, कहीं 6%, कहीं 10%, कहीं 12% कम ही खर्च कर पाता है। वो तो एक्चुअल एक्सपेंस है। एस्टिमेट इज एस्टिमेट। एस्टिमेट तो हम कोई भी चीज अपने एक इच्छा के कारण से हम तय करते हैं, इधर हम करना चाहते हैं, वो एक लक्ष्य होता है लेकिन नहीं पूरा कर पाते। अब खाली लिमिट ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताता हूँ कि जो जज साहब को शायद नहीं पता होगा, हमने ये जो लेजिस्लेटिव हमारा जो नहीं ये जुडिशियल विंग होता है जुडिशरी का, हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को हम बजट तय करते हैं और वो उनकी एक बिल्डिंग कमेटी होती है, वो सब वही लोग होते हैं। उस बिल्डिंग कमेटी में तय करते हैं कि हमने यहाँ इतने कमरे बनाने हैं या नई बिल्डिंग बनानी है, ये लेना वो करना, वो सारा खर्च करते हैं। उसमें भी हमारे यहाँ तो 8-10% कम होता है, वहाँ कभी 30% कम, कभी 40% कम, 30 से 50% ही खर्च कर यानी कम हो जाता है। मतलब 50 से 70% खर्च कर पाते हैं, 20-30% वो वहाँ से मोड़ देते हैं हमको वापस, फिर वापस मोड़ते तो अगले साल वो मिलता ही है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन के कारण से ये एक टिप्पणी आई है
ना आती तो अच्छा था, लेकिन आ गई है तो हमें उसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं करना। बनाई जा सकती है। हाँ, सर इंफ्रास्ट्रक्चर था मतलब जैसे 530 का टॉयलेट्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था जो आपने इंप्रूव किया। मैं बताया ना जो कहीं नए भी बनाने को तो नए बनाए हैं, जहाँ कहीं खराब हुए हैं वो खराब भी। आखिर 14,500 स्कूल हैं और 14,500 स्कूल में अगर ऑन एवरेज 2 या 3 भी टॉयलेट अगर किसी स्कूल में होते होंगे, 42,000 टॉयलेट्स आर देयर, अगर 3 की अवे लगाए, और 42,000 में अगर उन्होंने मान लो ये कहा है कि 1,000 नहीं है, कम है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है स्वीकार करने में। इतनी चीजें तो हमारे घर में मोहल्ले में भी छोटी मोटी रह जाती हैं। हाँ, अच्छा है, मैं धन्यवाद करता हूं कि इस चीज की ओर ध्यान कराया, तो जल्दी हमने 5-6 महीने में ये सारे 131 पानी की व्यवस्था फैसिलिटी, 1,000 बॉयज टॉयलेट्स, 538 गर्ल्स टॉयलेट, 236 इलेक्ट्रिक टॉयलेट, तो ये लगभग 1,800 जो कमियां हैं हमने दूर कर दी हैं। आज 0 बैलेंस है। सर एक सवाल है गुरमीत राम रहीम पर। सर मामला कोर्ट में है और पूछा गया है कि जितना बार उनको फरोग दिया गया है, क्या समान रूप से उन्हीं की तरफ से जो अपराधी हैं उनको दिया जाता है? सबको दिया जाता है। कोई भी जो एंटाइटलमेंट जिसको होती है, कोई अप्लाई करता है उसको मिलता है, और ये डिपेंड करता है उनका बिहेवियर, जेल के अंदर रहते हुए क्या बिहेवियर है। बहुत से लोग तो जेल के अंदर भी जाके खुराफत करते हैं, वहां से बैठे बैठे अपराध करते हैं। कोई मोबाइल से अपराध करता है, कोई वहां झगड़े कर लेता है, कोई अपने काम को पूरा करता नहीं है। तो जिस आदमी का क्या बिहेवियर जेल के अंदर है, ये बहुत सी कैटेगरीज होती है, उसके अंदर करते हैं। अब तो धीरे धीरे जेल मैनुअल में ये भी आ गया कि ओपन जेल बनाने जा रहे हैं। ओपन जेल में क्या कैदी है, उसको कहते हैं ठीक है भैया, आप बाहर जा करके खेत में काम करके आओ, अपनी दुकान पर काम कराओ, नौकरी करनी वहां करके आओ, शाम को अपना जेल में आ जाओ। सर आप करने के लिए कहा है कि फोटोज लगाए उनके, पर जो कोर्ट ऑफ लॉ ने जिनको गिल्टी प्रूव नहीं किया है, मान लीजिए उनके फोटोज लग जाते हैं और बाद में वो जो है गिल्टी प्रूव नहीं होते, तो ये थोड़ा मैंने ये तो कहा ही नहीं है कि जब तक कोर्ट से ना करे तब तक लगाओ, बल्कि मैंने तो और कहा है कि जब तक वो काम कर रहा है तब तक बेशक मत लगाओ, जिस दिन रिटायर हो जाए उस दिन लगाओ, ताकि जो आज काम कर रहे हैं उनको ये भय हो कि कभी हमारा फोटो यहाँ लग सकता है। और ये भी मेरा एक सुझाव है, हमने कोई लागू नहीं किया है और ना कोई इस प्रकार का लागू करने के लिए कोई डायरेक्शन मैंने दी है। हमने कहा अगर ऐसा करेंगे तो देखिए, कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति वो डरता है, या तो डरता है अपने संस्कारों के कारण से, जिसको आत्मिक जिसको कहते हैं, उसका एक क्या उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियस, वो अंतरात्मा कॉन्शियस से डरता हूं। उसके मन में एक डर होता है मुझे गलत नहीं करना, या डरता दंड से। अब दंड क्या कि जेल हो जाएगी, जुर्माना लग जाएगा इससे, और नहीं तो सबसे बड़ा डर होता लोकलाज। जनता में अगर बदनाम हो गया, नहीं वो तो जब बदनामी का किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो जाएगा, जब एक्शन हो जाएगा भी हाँ इसको सजा हो गई है, तो रिटायर होगा तो उसको लगा देंगे। जो पेंशन योजना है ये वही है जो एक कार्यक्रम में जन संवाद में आपसे किसी ने मांग की थी, इसके पीछे सोच क्या है और क्राइटेरिया क्या है, इस पर डिटेल से आप बता पाएंगे कि किस सोच के साथ इसको लागू किया गया? सर इसमें एक एड ऑन है कि विवाहितों की मांग है कि पहले तो एक पूरा जो है वो कैलकुलेशन की जाए कि पूरे प्रदेश के अंदर कितने अविवाहित हैं, और एक आयोग का गठन किया जाए, साथ ही साथ जो इनकी पेंशन है उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे गाँव आयोग का गठन ऐसा है, मांग को रखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रकार भी यहाँ से शुरू हुए थे, फिर यहाँ पहुंचे, अभी बहुत सी मांगे बाकी हैं, और अगर वो पूरी होगी तो और भी आने वाली हैं। इसलिए इस मनुष्य स्वभाव रहता है कि मांगो, बंदूक का लाइसेंस लेना था, वो क्या जी तोप का लाइसेंस दे दो, उन्हें तोप का तो मिलता नहीं, अगर तोप का मांगूंगा तो बंदूक तो मिल ही जाएगा। यात्रा चल रही है, ये बताएं कि हरियाणा में कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आपको क्या फीडबैक आ रही है? देखिए, बहुत ही सदी हुई सोच देश में लागू किया गया कि आखिर हम जो करते हैं वो जनता को पता लगना चाहिए, फिर जो हम करते हैं वो जनता को लाभ जिसको नहीं मिला है उसके घर जाकर के, उसके गांव में जाकर के लाभ उसको देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, इसके कारण से रह जाता है, वो जाके देते हैं। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके कई पहलू हैं।
जैसा मैंने पहले बताया है एक जगह कि हमारा देश अभी विकसित देशों में नहीं आता, विकासशील देशों में आता है। दुनिया में केवल 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देश हम कहते हैं, तो उसके पैरामीटर्स हैं, हमें उसमें शामिल होना है। शामिल होना है तो उसमें जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उनके भी सामने विषय रखना पड़ेगा, अच्छे बड़े साधन संपन्न लोग हैं, रिसोर्सेज वाले उनके सामने भी रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। हमारे जो अधिकारी हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा, नेता हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा। फिर बाद में जनता भी उसके लिए तैयार होनी चाहिए, जनता को भी अपने आप को उसके लिए तैयार रखना चाहिए। हमने अपने देश को बढ़ाना है, तो देश के साथ जुड़ करके जनता काम करेगी तो थोड़ी समस्याएं भी कम होंगी, एक व्यू पॉइंट जो है ब्रॉडर होगा। तो जनता को एक संकल्प लेना कि हम भारत को विकसित करना चाहते हैं 2047 तक, टाइम पीरियड भी तय कर दिया। जब देश के आजाद होने के 100 साल पूरे होंगे, हमारा देश यानी विकसित देशों में शामिल होना चाहिए। सीएम साहब, वो सवाल लैप्स हो गया जो मैंने आपसे पूछा था कि सोच क्या रही, क्या ये वही मांग थी जो एक व्यक्ति ने आपसे जनसंवाद में उठाई थी? मैं तो समझा होगा, मैं तो समझा था इस सवाल का भूल गए होंगे भूले नहीं। ऐसा था कि जो जानकारी हमारे पास फील्ड में से आती है, व्यक्ति शादी नहीं कराता है, शादी नहीं होती है, दोनों में तो अंतर है। न कराने वाले के अपने मन के कुछ विचार होते हैं, उद्गार होते हैं, लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। बहुत लोग होते हैं जो नहीं कराते। हमारे यहाँ बहुत बड़ी सन्यासी परंपरा है जिन्होंने शादियाँ नहीं कराई, बहुत बड़े सामाजिक ऐसे व्यक्ति हैं संख्या में जिन्होंने शादियाँ नहीं कराई हैं। कुछ ऐसा होता है कि जो शादी नहीं होती, और न होने में एक बड़ा कारण हमारे हरियाणा में वो था जेंडर रेशो। जेंडर रेशो बहुत बिगड़ गई, यानी एक समय था जब 850 तक ही हो गई थी, बाद में बढ़ते बढ़ते जब हमने टेक ओवर किया था तो उस समय 851 थी, अब जो है 932 तक, एनुअल 932 पहुंची है, टोटल मिलाकर तो 913 ही है। तो 913 करें, 932 करें तो भी महिलाओं की संख्या कम थी, पुरुषों की ज्यादा थी, पुरुषों की शादियां नहीं होती थी। कुछ महिलाएं शायद किसी कारण से नहीं कराती होंगी, लेकिन महिलाओं की शादी होती नहीं है ये समस्या नहीं थी, पुरुषों की ये समस्या थी। उसमें से एक आयु के बाद ऐसे पुरुषों का समाज के अंदर जो सामाजिक प्रतिष्ठा वो कम हो जाती थी। यहाँ तक भी हमको जानकारी मिली है, मतलब होती है कि गांव में ऐसे लोगों को एक आयु के बाद घर में ही कई बार उनको सम्मान नहीं मिलता पूरा। तो ऐसे लोगों को भी कुछ सहानुभूतिपूर्वक अगर हम पेंशन देते हैं तो घर में सम्मान उसका बढ़ सकता है, समाज में सम्मान बढ़ सकता है, और हुआ है। अब जैसे ही पता लगा लोगों को 2700, 2800 या 3000 पेंशन हो गई है, लोगों को देखा दृष्टिकोण बदल गया है। तो एक सामाजिक सम्मान उनको मिले, कुल मिला के शायद पैसे की आवश्यकता है कि नहीं अलग बात है, लेकिन सामाजिक सम्मान मिले। हाँ, पैसा अगर साथ में है तो अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकता है। हाँ, उसके पैरेलल उसी हिसाब से। आपने 60,000 लोगों का भर्ती करने को ध्यान दिया है, क्योंकि आज बड़ी चर्चा होती है। 1,10,000 के आसपास तो कोर्ट हो गए और या दे दिया कुछ लोगों को, नहीं दे दिया। 60,000 ये क्या, ये जो फिगर है, ये क्या फिगर है आप बताएं? HKRN से 60,000 की जो फिगर चला है, ये क्या है? 1,08,000 तो पोर्टेड है सर, और 16,000 को हमने नए फ्रेश को जॉब दिया, एम्प्लॉयमेंट ऑफर। ये जरा माइक पे 1,08,000 को सर हमारे पुराने जो है वो पोर्टेड मैन पावर, ठीक है, 1,08,460, और जो फ्रेश डिप्लॉयड है ऑफर लेटर 16,799 के गए हैं, एक्टिव उसमें से अभी 10,800 है। ये 60,000 की फिगर है, तो सीएम साहब का प्रश्न होगा, तो टोटल होगा साल का रखे जाने कुछ ऐसा फिगर है ना? साल का था टोटल 60,000 तो रेगुलर रखे जाने अगले साल, जिनकी प्रक्रिया चल रही है। वो तो ग्रुप सी की और डी की रेगुलर। नहीं, वो तो 1,16,000 हो गए ना। कल को प्रेस नोट दिया हमने, क्या दिया? प्रेस नोट है, कुछ स्पेशल स्टोरी भेजी थी, उसमें 60,000 का हमने मेंशन नहीं, क्या था प्रक्रिया थी 60,000 तो केवल टोटल जो भर्ती करनी है, जिससे प्रक्रिया थी, तो नहीं भर्ती करनी है, वो 60,000 की फिगर है, बजट में दिया है। जो नहीं, जो एचएससी से चल रहा वो चल ही रहा है ना। हाँ, वही फिगर है, वही है साहब। HKRN का तो सिर्फ 16,000 ही है। हाँ, 16,000 कर लिए हैं, आज ऐसे 986 और किए हैं। हाँ, तो इसमें वो ऐड ही हो गए ना। सर एक और सवाल है सर, सर आपकी महिला आयोग ने एक वो बबल आप कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर भी बातचीत की थी, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज को, और वहाँ पे उसमें जांच में क्या अब तक निकल के आया है?
देखिए अभी तो इतना ही है कि महिला आयोग ने एक फाइंडिंग वहाँ की है, पुलिस को कहा है कि इसकी जांच करे, जांच करके उनके खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक दिखाया गया डेटिंग का कोई फोटो था, ऐप था, तो डेटिंग का ऐप दिखाया गया, तो एक लड़की वहाँ बैठी थी, लग गया कोई सिस्टम रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक, हमको तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी उस लड़की की आपत्ति के कारण से वहाँ शोर मचा और कुछ विद्यार्थियों ने भी शोर मचाया। उसमें से आगे बढ़ते बढ़ते महिला आयोग को ध्यान में आया कि यहाँ केवल इतना ही नहीं, तो वैचारिक दृष्टि से भी देश विरोधी गतिविधियों का भी एक आध कोई भाषण लेक्चर किसी व्यक्ति ने वहाँ दिया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो दोषी पाया जाए उसका आप कार्रवाई करेंगे। सीएम साहब, छत्तीसगढ़ में विष्णु और आपके एमपी में मोहन और राजस्थान में भजन और पंजाब में बनवारी और हिमाचल में शिव प्रताप और हरियाणा में पहले से मुरली मनोहर, तो क्या कहना चाहता है? इसके पीछे कोई रहस्य है कि नामों के साथ जो जोड़ के ऊंचा ओहदा मिलता है? ऐसा है कि ओहदा मिलने के बाद नाम नहीं रखे जाते हैं, नाम पहले होते हैं। एक सवाल ये है, ओहदा बाद में होता है। राजस्थान के चुनाव नतीजे का हरियाणा पे आप क्या प्रभाव देखते हैं? उत्तर साल में गठबंधन जो भी है उसका क्या भविष्य, जो नतीजे भी है? देखिए नतीजों का कोई गठबंधन का ऐसा सीधा तालमेल कोई नहीं है। हरियाणा की राजनीति कैसे प्रभावित? हाँ, तो हरियाणा की राजनीति तो स्वाभाविक रूप से जिस विचार को जब बल मिलता है, मैं नहीं कहता, ये कांग्रेस ने कहा है कि इन चुनाव का एक प्रभाव आगे 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव पर होगा। अब उनकी बात कभी कभी तो सच होती है, हमेशा झूठ नहीं होती है। उनका ये भी कहना है सर, जो हरियाणा के 7 लगती सीटें उन पर ज्यादातर कांग्रेस जीती है। इस चुनाव का हरियाणा के विधानसभा नहीं, ऐसा नहीं है, ये विश्लेषण उनका गलत है। इस विश्लेषण करके मैं भी आपको बताऊंगा। मेरी जानकारी में 27 सीटों में से 17 पर बीजेपी जीती। अब उन्होंने कौन सी 34 गिनी है और मैं 27 कौन सी गिनूंगा, ये लाएंगे तो आपको बता देंगे। मॉडल क्या है हरियाणा में आप लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिसमें से बीजेपी का वहाँ पे जीत हुआ है और जो उन्होंने लागू किया है, वुड यू लाइक टू इम्प्लीमेंट हियर? एंड सेकंड थिंग इज दैट विधानसभा सेशन आने वाला है, ऑपोजिशन का ऑलवेज रहता है कंसर्न कि सेशन बहुत छोटा होता है। देखिए जहां तक सेशन की बात है, अगर हम तुलना करेंगे कांग्रेस के समय की और हमारे समय की, तो छोटा कौन सा होगा, कौन सा छोटा रहा और कौन सा आज छोटा है कि बड़ा है, ये तुलना उसमें से हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ तो साल में 3 बार सेशन होते हैं, वो 2 ही बार करते थे, और 2 बार में भी वो कितनी सीटिंग करते थे और कितना डिस्कशन कराते थे। और आज हमारे स्पीकर साहब तो इतने उदार हैं कि उन्होंने 0 आवर कहा तो वो हमने दे दिया। कभी 0 आवर इस हरियाणा प्रदेश में हुआ? कभी नहीं हुआ। और 90 के 90 लोग जब तक ना बोल रहे हैं तब तक वो समय बढ़ाते ही रहते हैं। वो रात में हो जाए 11 बज जाए तब भी वो कहता नहीं, सबको बोलना ही चाहिए। कभी किसी सरकार ने, पिछली सरकारों ने सभी एमएलए को बोलने का मौका कभी नहीं दिया। हाँ, तो इसलिए ये विधानसभा के सेशन तो स्पीकर साहब जरा अच्छी प्रकार से बताएंगे। और जहां तक आपने कहा मॉडल, मित्र, मॉडल तो हरियाणा इतना बड़ा खड़ा कर दिया है कि इसी को यानी कॉपी करते करते, उसको लागू करते करते देश के सारे प्रांत वो थक गए हैं सोचने कि क्या है हरियाणा, क्या कर रहा है हरियाणा, रोज नई कोई चीज ले आ रहा है। तो हम चुनाव के लिए नहीं करते हैं, काम करने के लिए जो भी कोई नया अच्छा विषय आए उसके लिए मॉडल तैयार कर देते हैं। और वो अच्छा काम करने के लिए सुझाव देने में आप भी कोई दे तो कल ही मॉडल खड़ा कर देगा, चिंता मत करो। सीएम साहब, ये स्टेट सॉन्ग वाला जो आपने बताया है, स्टेट सॉन्ग 3 लास्ट पे मतलब फाइनलाइज हुए हैं, फाइनलाइज नहीं, शॉर्ट लिस्ट हुए। शॉर्ट लिस्ट में तो उसको किन वोटिंग किया गया, तो कौन लोग वोट करेंगे जो फर्स्ट सेकंड? हम विधायकों के सामने तीनों पेश कराएंगे। हाँ, सीएम साहब, एसवाईएल को लेकर के आप जो मीटिंग करने जा रहे हैं, पंजाब अपने एक रवैये को फिक्स लेकर के आता है कि हम एक बूंद पानी में, इस बार की बैठक में तो चालक निकलेगा या वही आपके 3 पार्टी? पहली बात है कि पंजाब वालों से पूछना चाहिए। हमारा तय है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसको एग्जीक्यूट करो। उन्होंने कहा कि एसवाईएल बननी है तो एसवाईएल बननी है। एसवाईएल बनने के बाद उनकी आपत्ति एसवाईएल पर नहीं है, उनकी आपत्ति पानी पर है। हमने पानी वाली आपत्ति पर तो कभी बोला ही नहीं है। हमने कहा कि पानी जो हुआ है, जब कभी एसवाईएल बनेगी उसके बाद ट्रिब्यूनल जो बनते हैं, अब ट्रिब्यूनल ने स्वाभाविक रूप से 2025 में नया फैसला देना है। वो कोई, हमने कहा कि सारा पानी आप नहीं दे दो, ऐसा नहीं है। पानी की उपलब्धता और पानी की आवश्यकता, संबंधित जो 4 प्रदेश हैं उसके लिए सब लोग मिलकर विचार करते हैं और सहमति से ही होता है।
हम छीन नहीं सकते पानी उनसे। जो चारों स्टेट मिल करके जो भी ट्रिब्यूनल बनेगा उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, जस्टिफिएबल कोई भी जो डिसीजन है वो सबको मान्य होता है, अगर जस्टिस नहीं है तो वो मान्य नहीं होता। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि एक सर्वे टीम भेजी जाएगी पंजाब में, तो अभी तक तो सर्वे टीम की या दूसरी बैठक शुरू होने को है। अब बात है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। मैं तो नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट पूछेगी और उन्होंने क्या टाइम टेबल बनाया क्या नहीं। हमें तो ये पता है कि एक मीटिंग होना ही चाहिए ना, होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी एक सवाल है, 3 राज्यों में जिस प्रकार से जीत हुई आप लोगों की, लेकिन आप लोगों को लगा नहीं कि जो पुराने दिग्गज नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया गया, जैसे जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में थे उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया और आखिर उनको लास्ट में सब कुछ जिताने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे जो पुराने नेता हैं उनका मनोबल गिरेगा नहीं सर? देखिए, नेता नेता होता है, वो दिग्गज जो छोटा नया पुराना ये कुछ नहीं होता। नेता जो जनता का नेतृत्व करे और जो एक बार विधायक बन के आता है वो मेजोरिटी वोट वहां से लेके आता है तभी विधायक बनता है। तो जितने विधायक आए हैं वो सब नेता हैं और उन नेताओं में से नए लोगों को अवसर दिया जा रहा है। ये एक अच्छी परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है। आखिर नया खून कब, यानी जब सब पुराने चले जाएंगे तब नया शुरू करेंगे क्या? तो पुराने भी रहेंगे नए भी रहेंगे, सारे मिलके चलेंगे, ठीक है ना। और सबको मिलके चलने के बाद ये जो गति है संगठन की, सजीव संगठन वही होता है जिसमें निरंतर गति बनी रहे। अब उदाहरण दूसरों का देना अच्छा नहीं है, हम तो अपना ही दे सकते हैं कि हमने निरंतर गति बनाए हुए हैं। वरना लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेस कहती जरूर है लोकतंत्र है, सारे देश की, दुनिया भर के सारे लोकतांत्रिक सबसे बड़े देश की इतनी बड़ी पार्टी, अब सबसे बड़ी तो नहीं रही वो, लेकिन फिर भी सेकंड लार्जेस्ट तो है ही है, उसका लोकतंत्र कहाँ गया? एक परिवार से बाहर निकलते नहीं है। और बल्कि आरोप लगाने लग गए हैं कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी योजना से हमारा जो गांधी परिवार है उसकी जो छवि है उसको खराब करने में लगे हैं। भाई हम क्यों छवि खराब करें? छवि तो आप खराब कर रहे हो। आप एक परिवार के साथ क्यों बन रहे हो? आप सबको साथ लेके चलो। अब यहाँ तो हर नया आदमी भी सोचता है कि मेरी बारी भी कभी आ सकती है। मध्य प्रदेश में जिस दिन मुख्यमंत्री का चयन हो गया तो सायंकाल हरियाणा के एक सामान्य नेता है, उनका फोन आया, मजा आ गया। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों मजा आ गया? मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश से बने हैं। नहीं, इसलिए मजा आ गया कि हमारी भी आशाएं जाग गई। धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दौरान कई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 31 दिसंबर तक कपास का सर्वे पूरा होगा। विदुर और अविवाहितों को पेंशन योजना शुरू की जाएगी। इस महीने से पेंशन मिलना शुरू होगी। करीब 12,000 विदुर और 2,000 से ज्यादा अविवाहितों को पेंशन मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन युवाओं को नियुक्ति पत्र भेजे। शीत सत्र को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीएससी की बैठक में अवधि तय होगी। हम विधानसभा के 3 सत्र बुला रहे हैं, पहले की सरकारों में महज 2 सत्र होते थे। तो शीत सत्र में स्टेट सॉन्ग लेकर आएंगे, ये भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इनमें से एक सॉन्ग को चुना जाएगा। 28 दिसंबर को एसवाईएल पर भी बड़ी बैठक होनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल ही एसवाईएल पर भी फाइनल। तो संसद में सुरक्षा चूक पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा चूक देशद्रोह का मामला है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुरक्षा एजेंसियों की पूरे मामले पर नजर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कनेक्शन पर भी अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी खबर। कौन लोग हैं? सुरक्षा एजेंसी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। संसद में सुरक्षा चूक पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सुरक्षा चूक देशद्रोह का मामला है और सुरक्षा एजेंसियों की पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा कनेक्शन पर अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। हालांकि उन्होंने एक चीज स्पष्ट की कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये कौन लोग थे, इनके बारे में भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी जांच लगातार कर रही है। तो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने
संसद में सुरक्षा चूक पर भी बयान देते हुए कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सुरक्षा जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में फिलहाल जांच कर रही है। कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, इस बारे में भी जांच की जा रही है।